दोस्तों ये बल्ब तो आप सभी लोगों ने देखा होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। हो सकता है आप लोग में से कई लोग के पास ये बल्ब पड़ा भी हो। ये बाइक, स्कूटी या गाड़ियों में इस बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये हैलोजन बल्ब है जो कि हेडलाइट वगैरह में लगाया जाता है। अब ये बल्ब क्या होता है कि इसमें लिखा होता है कि ये बल्ब 12 वोल्ट से चलने वाला है और ये जो है 35 वोल्ट का है। अगर आप इसमें देखेंगे 35/35 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें दो फिलामेंट दिए गए हैं। एक इसमें यहाँ पर मेन हेडलाइट का है और एक इसमें डिपर का है। शायद उसको डिपर ही कहते हैं। अगर कुछ यहाँ पर वर्ड मेरे से गलत आ रहे हो तो आप करेक्शन कमेंट में कर सकते हैं। तो इसमें दो फिलामेंट होते हैं। अब यहाँ पर दोनों 35-35 वोल्ट के हैं करके ये कंपनी लिखती है। क्या ये एक्चुअल में 35 वोल्ट के हैं या फिर ज़्यादा है या कम है? अब मैं यहाँ पर आपको पूरी कैलकुलेशन के साथ में समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर हम इसका जब वोल्ट निकालेंगे तो पहले हम इसमें देखिए इन्होंने लिखा कि 12 वोल्ट और 35 वोल्ट। अब हम पहले इसको 12 वोल्ट देंगे और यहाँ पर इसका जो एम्पियर कितना ले रहा है ये हम चेक करेंगे। फिर हम वोल्ट को और एम्पियर को गुणे कर देंगे तो उसका वोट निकल के आ जाएगा। यानी कि वोट निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, वोल्ट और एम्पियर को गुणा कर दिया जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो चलिए अब सबसे पहले इसमें मैं 12 वोल्ट दूंगा और ये कितना एम्पियर ले रहा है वो मैं चेक करूंगा। और एम्पियर के लिए हम मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल करेंगे और जो जिस सोर्स से मैं इसको 12 वोल्ट दूंगा वहां से भी हम देखेंगे। अब यहाँ पर मैं 12 वोल्ट डीसी से इसको चला रहा हूँ, क्योंकि जो गाड़ी में ये जो है डीसी से ही चलता है। बैटरी से होते हुए इसमें वोल्टेज पहुंचती है और वैसे गाड़ी में रेक्टिफायर वगैरह सब कुछ लगा होता है, डायरेक्ट एसी नहीं मिलता इसको। तो रेक्टिफायर के रास्ते डीसी बन के इसमें आता है, तो हम इसमें डीसी ही देंगे। सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज दिखा दूं जो इसमें मैं आ, डालने वाला हूँ 12 वोल्ट। अब मैं इस पर करेक्ट 12 वोल्ट बिल्कुल सेट कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए 12 वोल्ट इसमें मैंने सेट कर दिया है, बिल्कुल मल्टीमीटर पे आप देख रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें प्लस माइनस टर्मिनल नहीं होता है। इसको आप किसी भी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि जो इस तरीके के फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं ये इसमें कोई भी है ना प्लस माइनस नहीं होता, आप किसी को भी कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो ये बल्ब हमने इस तरीके से जला लिया है, काफ़ी रोशनी है इसमें, क्योंकि 12 वोल्ट के साथ में हम इसको जला रहे हैं तो काफ़ी इसमें रोशनी है। और यहाँ पर ये कितना एम्पियर ले रहा है, हमारी जो पावर सप्लाई है उसको मैक्सिमम हमने 7-8 एम्पियर में सेट कर दिया, क्योंकि गाड़ी में बैटरी 7-8-9 एम्पियर तक की होती है। आप कितना भी एम्पियर मिनिमम उसमें 5 एम्पियर से ऊपर का सेट करके रख दीजिएगा और जितना एम्पियर वो लेने वाला होगा वहाँ पर वो दिखा देगा। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने पूरा सेटअप ये तैयार कर दिया है। अब देखिए एम्पियर चेक कैसे करते हैं पहले वो दिखा देता हूँ। एक मिनट, इसको मैं सही तरीके से सेट कर लूँ ताकि आप लोग को भी पता चले कि एम्पियर कैसे सेट करते हैं। तो देखिए डायरेक्टली हमने बल्ब को जोड़ा तो यहाँ पर इस तरीके से बल्ब जल रहा है। इसमें किसी भी एक वायर को हम निकाल देंगे अभी फिलहाल। अब हम मल्टीमीटर को एम्पियर मोड में सेट करेंगे और ये रेड प्रोब को हम यहाँ पर एम्पियर में सेट कर देंगे। ये कॉमन रहने देंगे और यहाँ से वोल्टेज से उठा के इसको एम्पियर 10 एमएस में डाल दिया है और हम इसको डीसी पे डालेंगे, डीसी एम्पियर पे। अब यहाँ पर मैंने डीसी 10 एम्पियर पे इसको सेट कर दिया है और मल्टीमीटर की दो प्रोब हमारे पास है। अब यहाँ पर पहले मैं क्या कर रहा था, इसको इस तरीके से जोड़ के बल्ब को जला रहा था। अब दो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट खुले छूटे हैं। एक मैं मल्टीमीटर की एक प्रोब को रखूंगा और मल्टीमीटर की जो दूसरी प्रोब बची है उसको हम दूसरे टर्मिनल पे रखेंगे। तो सामने आपको दिख रहा होगा 2.47, यानी कि 2.47 एम्पियर। अभी इतने बार ये रुक गया है, 2.47 एम्पियर ये बल्ब ले रहा है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि जो हमारा जो बल्ब है उसमें हमने 12 वोल्ट डाली है और उसको हम गुणे कर देंगे। वोल्ट को हमने किस में गुणे करना है, एम्पियर में। तो ये एम्पियर समथिंग कितना ले रहा था, 2.47, इतना एम्पियर ले रहा था। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कितना आ रहा है। यानी कि जो बल्ब का वॉट यहाँ पर ये दिखा रहा है, इसमें जो हमने वोल्टेज करी है और एम्पियर के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन के साथ में 29.64 वाट का ये बल्ब है, ऐसा ही बता रहा है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो गाड़ी में बैटरी होती है वो करेक्ट 12 वोल्ट की नहीं होती, या गाड़ी से जो करंट वोल्टेज निकल रही है वो एक्यूरेट 12 वोल्ट नहीं होती है। अब देखिए एक बैटरी में आपको दिखाऊं, कोई भी 12 वोल्ट की बैटरी का वोल्टेज टेस्ट करेंगे, अगर फुल हो जाए तो उसकी वोल्टेज उसमें ज़्यादा होती है। अभी फ़िलहाल इसका मैं चेक करूँगा कि बैटरी कितने वोल्ट की है और बैटरी के साथ में भी आपको
पहले तो मैंने अभी डीसी पावर सप्लाई से इसको वोल्टेज दी थी, अब मैं इस बैटरी के साथ में इसको जोड़ के देखूंगा कि बैटरी के साथ में क्या है चेंजिंग। पहले तो मैं बैटरी का वोल्टेज आपको दिखा देता हूं। देखिए बैटरी का वोल्टेज कितना है, सॉरी इसको हम DC 20 पे सेट करेंगे। अभी बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना दिखा रहा है, 12.31, यानी कि 12 वोल्ट से ज़्यादा। और जो फुल बैटरी होती है लगभग 13 वोल्ट तक भी वो दिखाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे को इसके साथ में हम देखेंगे कि ये कितना एम्पियर यहाँ पर ये दिखा रहा है। बिल्कुल वही सेटअप हम तैयार करेंगे और अब देखेंगे वही 2.51 बैटरी के साथ में 2.51। और जो वोल्टेज कितना था इसमें, वोल्टेज एक बार फिर से हम देखेंगे। वोल्टेज था बैटरी का 12.22, थोड़ा सा कम हो गया। अब 12.22 को हम गुणे कर देंगे। अभी एम्पियर फिर से हम मेजरमेंट करेंगे एम्पियर का, इसमें एम्पियर का फिर से मेजरमेंट करेंगे हम, और उतना जो भी आया रहेगा वो हम वहां पर वो कर देंगे। सॉरी 10 एम्पियर 2.50। चलिए अब ये बैटरी के साथ में लगभग 30.5 यानी कि 30.55 वोल्ट दिखा रहा है। अगर हमारी जो बैटरी है वो फुल चार्ज हो जाए, अभी बैटरी तो रख देते साइड में, और डीसी पावर सप्लाई से हम 13 यानी कि 13 वोल्ट समथिंग सेट करते हैं, तो ये बल्ब कितना वाट लगभग यहाँ पर दिखाता है, वो कैलकुलेट करने पर कितना वोल्ट निकल के आता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी पावर सप्लाई में 13 वोल्ट सेट करेंगे। मैंने 13 वोल्ट सेट कर दी है और अब हम इस बल्ब को 13 वोल्ट से चला रहे हैं। तो अब देखिए कितना यहाँ पर ये निकल के आता है। चलिए इसको ट्रिगर करता हूं और इसमें अब देखते हैं 2.59 13 वोल्ट गुणे एम्पियर, अभी 33.67 ये वोट इसका निकल के आ रहा है। यानी कि इसका जो वोट है कंपनी की तरफ से 35 वोट है, लेकिन जो वोल्टेज हम इसमें डाल रहे हैं उसके हिसाब से इसमें जो है ये अलग वोट शो करेगा। अगर यहाँ पर 12 वोल्ट इसमें लिखा है तो 12 वोल्ट के साथ में अलग वोट दिखाएगा। 13 वोल्ट के साथ में जितना वोल्टेज इसमें आप डालोगे उतना ज़्यादा इसमें वोट भी बढ़ता रहेगा। अभी देखिए लाइव आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसमें देखिए मैंने इसमें लगभग 13 वोल्ट इसमें डाली हुई है। अभी मैं इसको 14 पे सेट करूंगा तो इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ गई और एम्पियर भी आप देखिए इसमें बढ़ते जा रहा है। देखिए इसमें धुआं निकल रहा है, ये बल्ब खराब नहीं हो जाए क्योंकि ये इतने वोल्ट के लिए नहीं बना है। तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मैं वहां से वोल्ट बढ़ा रहा हूं तो ये ज़्यादा एम्पियर भी ले रहा है और उस हिसाब से इसकी जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से वोल्टेज भी इसका बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 12 वोल्ट के साथ में ये लगभग 30 वोल्ट तक का ये दिखा रहा है, पूरा नहीं थोड़ा सा कम दिखा रहा है। अब ये पूरी कैलकुलेशन आपको समझा दी है। जब भी आपको वोल्ट निकालना हो तो यहाँ पर वोल्टेज और एम्पियर को कैलकुलेट कर लेना। पहले इसमें वोल्टेज जो इसमें डाल रहे हैं वो, और साथ में ये बल्ब कितना एम्पियर ले रहा है उसको कैलकुलेट कर लेना। 12 वोल्ट के साथ में ये लगभग 2.4 कुछ समथिंग एम्पियर ले रहा था, उसको हमने कैलकुलेट किया तो वोल्टेज यहाँ पर सॉरी वॉट निकल के सामने आ गया। तो वोल्टेज वॉट और एम्पियर ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर लेना। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, सब चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।